बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इब्न अबी हातिम की एक रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एराबी के यहाँ मेहमान हुए। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी खातिर तवाज़ो की। वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी मदीना आओ तो हमसे भी मिलना। कुछ दिनों बाद वो एराबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ चाहिए? उसने कहा, जी हाँ, एक तो ऊँटनी दीजिए, मा हौदज यानी कुजावा के साथ, और एक बकरी दीजिए जो दूध देती हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफसोस, तूने बनी इसराइल की बुढ़िया जैसा सवाल न किया। साहबे किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने पूछा कि वो बुढ़िया का वाकया क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हजरत मूसा कलीमुल्लाह बनी इसराइल को लेकर चले तो रास्ता भूल गए। हजार कोशिश की लेकिन रास्ता न मिला। आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को जमा करके पूछा, ये क्या अंधेरा है? तो उलमाए बनी इसराइल ने कहा, बात यह है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने आखिर वक्त में हमसे अहद लिया था कि जब मिस्र से चलें तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को भी यहाँ से अपने साथ लेते जाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया कि तुम में से कौन जानता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है? सब ने इनकार कर दिया कि हम नहीं जानते। हम में एक बुढ़िया के सिवा कोई भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र से वाकिफ नहीं। आप अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़िया के पास आदमी भेजकर उसे कहलवाया कि मुझे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र दिखला। बुढ़िया ने कहा, हाँ दिखलाऊंगी, लेकिन पहले अपना हक ले लूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तू क्या चाहती है? उसने कहा कि जन्नत में आपका साथ मुझे मुयस्सर हो। आप अलैहिस्सलाम पर उसका ये सवाल बहुत भारी पड़ा। उसी वक्त वही आई कि इसकी बात मान लो, इसकी शर्त मंजूर कर लो। अब वो आप अलैहिस्सलाम को एक झील के पास ले गई जिसके पानी का रंग भी मुतगय्यर हो गया था, और कहा, इसके पानी को निकाल डालो। जब पानी निकाल दिया गया और जमीन नजर आने लगी तो कहा, अब यहाँ खोदो। खोदना शुरू किया तो कब्र जाहिर हो गई और ताबूत को निकालकर साथ रख लिया। अब जो चलने लगे तो रास्ता साफ नजर आने लगा और सीधे रास्ते पर चल पड़े। ये वाक़या तफसीर इब्ने कसीर में रकम है और उलमा ने इस वाक़या को बिल्कुल सही कहा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो ताबूत मुबारिक था वो संग मरमर का बना हुआ था, और उसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन ले गए और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बराबर लाकर उनको दफन फरमा दिया। ये था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के मुतल्लिक हैरत अंगेज किस्म का वाकया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी कब्र मुबारक को ऐसे पोशीदा कर दिया कि दरियाए नील के किनारे जो झील बनी हुई थी उसके अंदर उसे रखा गया और ताबूत बिल्कुल महफूज रहा, चूंकि वो संगे मरमर का बना हुआ था। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस एराबी से इरशाद फरमाया कि मुझे तो शक था कि कहीं तुम ये ना कह दो कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपका साथ चाहता हूँ, जन्नत में आपके साथ रहूं, जैसा कि उस बुढ़िया ने कहा था। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने दुनिया की चीजें तलब कर ली हैं, और उस बुढ़िया ने जो बड़ी समझदार थी आखिरत की एक बहुत बड़ी चीज तलब की कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रफाकत नसीब हो जाए, वो तलब कर ली। बहरहाल हर इंसान का अपना जहन है कि वो किस मौका पर, किस जगह पर, किस से क्या चीज मांगता है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और तमाम सुनने और देखने वालों को भी क़यामत के दिन जन्नत में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब फरमाए। आमीन। सदका जारिया की नीयत से इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दें।